समस्त श्रद्धेय सुधीजनों को सादर नमो नारायणाय। आज तीर्थराज प्रयाग से बड़ा ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ है कि करीब इस मौनी अमावस्या के पावन पुनीत अवसर पर अमृत स्नान के लिए वहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त सुधीजनों में रात्रिकालीन वेला में थोड़ी सी भगदड़ मच गई। उसमें कुछ हमारे अपने ही स्वजन श्रद्धालु भक्तगण, भारत की मिट्टी से सुपोषित हमारे अपने ही बंधुजन दिवंगत हो गए हैं। सर्वप्रथम इस अकल्पनीय दुखद घटना के प्रति अत्यंत भाव से दुखित होकर दिवंगत दिव्यात्माओं को अपनी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि निवेदन करते हैं और जो घायल हो गए हैं उन सभी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। ये घटना अकल्पनीय है, किसी ने सोची समझी रणनीति से तो ये घटना घटी नहीं है, परंतु मेरी एक समस्त श्रद्धालु भक्तजनों से, भारत के अपने सुहृदजनों से ये करबद्ध प्रार्थना है। त्रिवेणी में अत्यंत ज़्यादा भीड़ है। गंगा जी के पावन तट पर स्नान करिए, जहाँ जहाँ से आपको स्थान मिल जाए। प्रयाग का प्रत्येक किनारे में आप स्नान करिए। भीड़ की तरफ मत जाइए और भीड़ से बचिए, अफवाहों से बचिए। और जो कैंप में हैं वो कैंप में रहकर सामने जो घाट बने हैं, जितनी पुलियाँ बनी हैं, वहीं जाकर स्नान करिए। इससे एक मर्यादा बनेगी। केवल प्रशासन सब तरफ से करे ऐसा चिंतन न लेकर अपनी तरफ से भी तीर्थराज प्रयाग के इस परम पवित्र भाव में सहयोग हमारी तरफ से भी होनी चाहिए। और आज जो दुखद घटना तीर्थराज प्रयाग में घटित हुई है, हम सब अत्यंत व्यथित हैं, दुखित हैं, क्योंकि ये पर्व हम सब का पर्व है, भारत का पर्व है, सनातन वैदिक धर्मावलंबियों का पर्व है। और इसलिए इस पर्व में किसी प्रकार की घटना घटित हुई तो वो हम सब के लिए अत्यंत दुख का विषय है। परंतु यहाँ किसी को भी आप दोष मत दीजिए, क्योंकि देखिए प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरा साथ दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। हाँ, कुछ कभी कभी प्रशासन से थोड़ी सी हमारी भी वो रही कि जब इतनी भीड़ में केवल हमारे जो अत्यंत वीवीआईपी लोग हैं उनके नहीं, श्रद्धालु भक्तों के कारण ही तीर्थराज प्रयाग का दिव्य भाव से शोभा है। तो इसलिए इस समय में, इस तीर्थ कुंभ के समय में ये वीवीआईपी जो कल्चर है ये नहीं होना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि जो बेचारे अभी जिनके किसी के पुत्र समाप्त हो गए, किसी के पिता खो गए, किसी की माँ खो गई हैं, और ये सब उन परिवार के ऊपर जो घटित घटना है, चलिए दैववश मान लेते हैं, फिर भी एक प्रार्थना प्रशासन से है कि ऐसे कुंभ के अमृत स्नान के समय में कम से कम ये वीवीआई कल्चर समाप्त कर दिया जाए। उस समय किसी भी प्रकार का कुछ न हो और आनंदमय भाव से सभी को एक प्रकार का भाव रहे। और मैं समस्त श्रद्धेय सुधीजनों से ही प्रार्थना करता हूँ कि इस समय कहीं न कहीं से, किसी न किसी प्रकार से कुंभ में प्रशासन को साथ दीजिए, प्रशासन के दिव्य काम में साथ दीजिए, इस कुंभ को सहयोग करिए, एक आपस में सद्भाव रखिए। और जहाँ जहाँ से भीड़ है वहाँ से थोड़ा सा संगम में जो हैं वहाँ संगम स्नान करें, जो गंगा तट पर हैं वो गंगा तट पर स्नान करें, और जहाँ जहाँ भीड़ है वहाँ न जाएं। 13 अखाड़ों ने जो दिव्य भाव से अमृत स्नान का जो अपना ये कार्यक्रम रद्द किया है वो भी वंदनीय है, क्योंकि स्नान तो हो ही रहा है, केवल रथ में जाने का जो पारंपरिक वो है वो सभी अखाड़ों ने इस दिव्य भाव को रखकर मतलब बंद किया है। ये भी बड़ा वंदनीय कार्य है। वास्तव में ऐसे ही सहयोग होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए। और विशुद्ध प्रकार से अभी कुछ जहाँ जहाँ पे आपको घाट मिले वहीं पर स्नान करिए और अफवाहों पर ध्यान न दीजिए। और जिन जिन के घायल हैं उनका दिव्य भाव से सहयोग करिए। कहीं रास्ते में कोई व्यक्ति आपको दुखी पीड़ित मिल जाए और आप सक्षम हैं तो उसको सहयोग प्रदान कीजिए। कोई किसी से गुम हो गया हो तो उसको कहीं न कहीं से या तो उनसे संपर्क कराकर या अपने कैंप में स्थान है तो उस कैंप में लाकर उनका सहयोग करना चाहिए हम सबको, क्योंकि बेचारे जो इतने दूर से तीर्थ के लिए आते हैं तो तीर्थों में तो हमारे परिवार के लोग आ रहे हैं, ऐसा समझकर हम सभी को एक दूसरे का साथ सहयोग देना चाहिए।
इस समय सरकार की कमियों को निकालने का समय नहीं है, इस समय एक दूसरे को साथ देने का समय है। सरकार ने यहाँ कोई कसर नहीं छोड़ी है, परंतु एक भाव है कि हम हर वस्तु में किसी न किसी प्रकार से खोट निकालते रहते हैं। तीर्थ इतने वर्षों में 12 वर्ष में जो कुंभ आता है, और प्रत्येक प्राणी में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो रह ही जाती हैं। इतने लोगों का जन्मघट में हम कहें कि इतनी व्यवस्थापन में कह रहे थे कि इतने लोग आ जाएंगे, इतने, ये कहने का समय इस समय नहीं है। इस समय तो दुख में साथ होने का, और इस समय जो थोड़ा सा भी मानवता रहित व्यक्ति ही त्रुटियां निकालेगा कि भाई इनके यहाँ पर ये व्यवस्था पूरी नहीं थी, ये लोग इतने भगदड़ में चले गए। ये राजनीति करने का समय इस समय नहीं है। इस समय परिवार के सदस्यों की तरह एक दूसरे के साथ में जो है वो सच्चा सनातनी है। मैं किसी राजनीतिक पक्ष पोषक नहीं हूँ, और मैं विशुद्ध भाव से इस बात को समझता हूँ कि हम समस्त सनातन अत्यंत पीड़ा में हैं। सनातन वैदिक परंपरा में चोट आई है, हमारे अपने घर में चोट हुआ है, अब हम सब सनातनियों के हृदय में पीड़ा है। इसलिए हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए इस समय, और केवल इस मृत्यु में भी कोई राजनीति करे तो उससे बड़ा दुखद कुछ नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि प्रशासन सबल है, संबल है। ये दैव वशात हुआ घटना है, और दैव वशात होने वाली घटनाओं में किसी का जोर नहीं चलता है। तो अभी सभी को साथ देना चाहिए। प्रशासन को हम सहयोग करें और प्रशासन हमारा सहयोग करे, एक दूसरे के परिपूरक बने, ऐसी कामना हम आप सबको करना चाहिए। तो बाकी विशुद्ध रूप से तीर्थराज प्रयाग में आप सभी को पुनः ऐसी दुखद घड़ी में भी भगवान वेणी माधव अलोपी मैया सबकी रक्षा करें, और तीर्थराज प्रयाग की इस पावन पुनीत अवसर पर अमृत स्नान के मौनी अमावस्या के पावन पुनीत अवसर पर पुनः आप सभी को अनंत आशीष मंगल में शुभकामनाएं। एक दूसरे के सहयोग से आगे चलिए, एक दूसरे के साथ में आगे चलिए। यही पुण्य का कार्य है, यही सद्भाव का कार्य है। यहाँ छिद्र अन्वेषण करने के लिए बिल्कुल समय व्यर्थ न गंवाइए, और विशुद्ध भाव से अफवाहों पर ध्यान न देना, और विशुद्ध भाव, कोई कैंप में है तो कैंप में रहिए। और विशुद्ध, मैंने एक मंडलेश्वर जी को सुना निरंजनी अखाड़े के, वो कह रहे थे कि यहाँ सेना लाई। बिल्कुल सेना तो लाइए, परंतु ये मत कहिए कि भाई ये निकम्मी सरकार है, ये है वो है। आप निकम्मी है तो आप गए क्यों वहाँ? मेरा एक पक्ष, आप केवल उनकी बातों को ये नहीं कर रहा हूँ मैं, फिर निकम्मी है तो आप वहाँ गए क्यों? आपको पता था कि वहाँ ऐसा होगा तो आप गए क्यों? और दूसरी बात, प्रशासन ने क्या, केवल पुलिस वहाँ थोड़ी है, रैपिड एक्शन फोर्स है, NDRF है, वहाँ सभी प्रकार के लोग वहाँ खड़े हैं। और कोई भी बड़ा वो होता है तो हमने तो इतने 5 कुंभ हमने भी किए हैं, हरिद्वार से लेकर प्रयागराज, नासिक, अवंतिका के 2004 से 2016 तक के कुंभ की। वहाँ केवल प्रहरी नहीं रहती है, वहाँ सेना और NDRF की टीम, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सभी रहते हैं। और ये रहते हैं तो सरकार की तरफ से सबको अब सेना को सुपुर्द कर दीजिए, ये करके। केवल राजनीति, संतों को तो विशेष प्रकार से राजनीति से दूर रहना चाहिए। और इस समय थोड़ा सा दुखद क्षण में मैं केवल यही प्रार्थना करने आप सभी के सन्निकट आया हूँ कि तीर्थराज प्रयाग में जो महाकुंभ चल रहा है, इस दुखद घड़ी में हम सबको एक दूसरे का साथ होना चाहिए। हाँ, कहीं त्रुटियां हैं तो बाद में करिएगा, जब तीर्थ कुंभ समाप्त हो जाए उसके बाद समीक्षा करिए कि तीर्थ में क्या कमी रही, कुंभ में क्या रहा, किस प्रकार से आगे वाले कुंभ में क्या कर सकते हैं। ये रूपरेखा बनना चाहिए, परंतु इस समय क्रिटिसाइज करने का समय नहीं है। इस समय एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस दुख से निकलने का समय है। पुनः बसंत पंचमी और नर्मदा जयंती, अचला सप्तमी की आप सभी को अनंत अशेष मंगल में शुभकामनाएं। मैं समस्त भारत के समस्त श्रद्धेय सुधीजनों को अखंड हरिनाम संकीर्तन पदयात्रा समिति की ओर से इस तीर्थराज प्रयाग में घटित घटना के प्रति अत्यंत दुखित भाव से दिवंगत दिव्यात्माओं को पुनः श्रद्धांजलि सहित जो घायल हैं उन सबकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं, और आप सभी से यही प्रार्थना करता हूं कि तीर्थराज प्रयाग के किसी भी प्रकार की सूचना समाचार में आप सभी गलत अफवाहों में न जाएं, और इस समय तीर्थराज प्रयाग की पीड़ा में साथ देने का काम हम आप सबको करना चाहिए। इसी कामना के साथ पुनः प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।